के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे थे, जहां पर मनोनीत जो पार्षद है उनको शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करनाल से सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। तमाम मंडल अध्यक्ष जो पार्षद है वो मौजूद रहे। कहीं ना कहीं जब हमने पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि हम पूरी निष्ठा से जो है अपना कार्य करेंगे, जो भी पब्लिक को समस्या वो नहीं होने देंगे, दिन रात जो है हम जो है कड़ी मेहनत करेंगे। वहीं सांसद संजय भाटिया ने यूपी चुनाव पर कहा कि उसमें भी जो है बीजेपी का कमल जो है वो खिलेगा। वहीं एलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि वहाँ पर जो अभय चौटाला ने किया है, चुनाव लड़ा है दोबारा से, कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर भी जो है बीजेपी का कमल खिलेगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं काफ़ी जोश में जो बीजेपी पार्टी समय नज़र आ रही है। खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। अमित भटनागर, प्रजातंत्र न्यूज़, करनाल। राजवीर जी, मुझे लगा मैं ही लेट हूँ सबसे, लेकिन राजवीर जी मेरे से भी लेट आया। मैं सरिता कालरा, पत्नी स्वर्गीय श्री सुदर्शन कालरा, निर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 7 नगर निगम करनाल, सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। सरिता कालरा जी को नगर निगम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरिता कालरा जी और सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं विकास कंवर अपना शपथ कंवर सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम करनाल सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। धन्यवाद। नगर निगम करनाल की तरफ से बहुत बधाई। दीपक गुप्ता जी आए और पद और गोपनीयता की शपथ लें। दीपक गुप्ता, पुत्र श्री ब्रिजभूषण गुप्ता, सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम करनाल सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। धन्यवाद। अमनदीप चावला, पुत्र श्री चावला, सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम नॉमिनेटेड जो एम जी के आशीर्वाद से ये पुष्प गुच्छ की जगह एक नई परंपरा यहाँ गमला, एक पौधा, बहुत ही सुंदर गमला और पौधा यहाँ भेंट किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसके बाद मैं श्री विकास कंवर जी को आमंत्रित करता हूँ। शपथ दिलाने के बाद हमारे नए पार्षदों को गमला भेंट कर उनका मान सम्मान किया जा रहा है और ये विकास कंवर जी को सम्मानित किया गया। इसके बाद दीपक गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं। दीपक गुप्ता जी के बाद श्री अमनदीप चावला जी। आज हमारे 4 पार्षद नए हमारे बीच में आए हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में
हमारी लोकसभा के और आप सब लोगों के चहेते और सबके साथ जुड़कर बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़े कर्मठता के साथ, बड़ी लगन और मेहनत के साथ हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय एक भाई की तरह जुड़े रहते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ भाई की तरह हमेशा सहयोग करते हैं, ऐसे भाई योगेंद्र राणा जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे और करनाल में सेवा के भाव से काम कर रहे ऐसे मेरे भाई संजय बटला जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी पार्टी की मार्गदर्शक के तौर पे और हमारी माता तुल्य हमेशा हमारे साथ जुड़कर रहती हैं, ऐसे मेरी माता तुल्य आदरणीय संतोष अत्रेजा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी, उनका यहाँ पर स्वागत है। हमारे भाई कृष्ण गर्ग जी पूर्व में से यहाँ से जीत कर आई हैं। मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सरिता कालरा जी को बधाई देते हुए, जिस तरह से मेरे भाई सुदर्शन कालरा जी ने काम किया, आगे बढ़कर वो भी पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करते हुए काम करेंगे। और आज मेरे बीच में हमारे जो पार्षद हमारे सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमेशा नगर निगम के साथ एक मार्गदर्शक की तरह और हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं। आज उन 20 पार्षदों के साथ उन्होंने 3 पार्षद और नगर निगम को मजबूत बनाने के लिए, विशेष तौर पे हमारी भुजाएं और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारे भाई दीपक गुप्ता जी, जो कि पहले भी हमारे मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमारे बहुत बड़े नेता और समाज सेवी आदरणीय ब्रिजभूषण गुप्ता जी के सुपुत्र के तौर पे समाज सेवा कर रहे हैं, उनको पार्षद बनने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने नगर निगम में भेजा और नगर निगम को और ज़्यादा मजबूत करने में हमारी सहायता करेंगे। हमारे बीच में हमारे बच्चे के तौर पे हमारे साथ जुड़कर काम करता रहता है और हमारे भाई शिव कुमार तंवर जी का बच्चा, जो कि नगर निगम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, विकास तंवर जी को, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे पार्षद के तौर पे अमनदीप चावला, जो कि जेजेपी के प्रतिनिधि के तौर पे और हमारी पार्टी का गठबंधन है और हमारे पार्षद के तौर पे मनोनीत होकर नगर निगम में आए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे राजवीर जी, मुझे लगा मैं ही लेट हूँ सबसे, लेकिन राजवीर जी मेरे से भी लेट आया। दिन हो तो मैं मान गई उठे भी सब कुछ, तो हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और भले इंसान। आज एक बार फिर हम जेजेपी के नाते से हम इकट्ठे हैं। आज बेटा इनका उन्होंने शपथ ली अमनदीप ने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और पुरानी यादें ताज़ा होगी। हमारी बहन सरिता जी ने भी आज शपथ ली है। मेरे मित्र शिव कुमार जी, उनके बेटे विकास ने भी आज शपथ ली है और ब्रिजभूषण गुप्ता जी हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। और मुझे याद है मैं शायद उनके समय में भी थोड़ा समय शायद प्रभारी रहा हूँ जिला का, मेरे को ध्यान आ रहा है। शुरुआत में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था, तो बहुत ही अच्छे और देवतुल्य, मतलब सब लोग बहुत उनके प्रति सम्मान रखते थे। मेरे सभी वरिष्ठ पार्षद यहाँ पर पीछे बैठे हैं, काफ़ी मेरे सामने मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष नरेंद्र जी, ललित जी, हमारी भिंडर बहन जी, सिकंदर जी, और किसान मोर्चे के हमारे नरेंद्र जी बैठे हैं, प्रकोष्ठों के भी अध्यक्ष बैठे हैं, काफ़ी कुलदीप जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बैठे हैं। तो मैं पहले तो सोच रहा था कमिश्नर साहब, पहले मैं आज, क्योंकि मैं म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, तो सांसद के नाते मैं यहाँ की नगर निगम का भी पदेन सदस्य हूँ। ठीक है ना,
पदेन सदस्य हूँ ना, हाँ नहीं फर्स्ट नहीं हूँ लेकिन पदेन से फर्स्ट आप ही हो। तो जब वो रजिस्टर साइन कराने आए तो खाली मेयर साहब के साइन करा गए। वो शब्द का था अगर प्रोसीडिंग लिखी जाए जोन से सदस्य उपस्थित है वो उस प्रोसीडिंग में आएगा, तो मेरे साइन नहीं करवाए उसने। मैंने कहा मैं पूछूंगा। तो मैं कमेटी नगर निगम में मेरा बड़ा भारी स्ट्रगल रहा कपिल जी, मैं आप देखा आपको, तो मेरा स्ट्रगल बहुत रहा। तो क्योंकि चौटाला साहब की सरकार थी और मैं अकेला पानीपत से बीजेपी का चेयरमैन था और रोहतक से हमारी प्रतिभा सुमन जी थी, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय रहा। वो आदमी आधा वकील वैसे ही बन जाता है। तो कमेटी के निगम के कामों में मेरे खुद के ऊपर ही 12 मुकदमे बन गए उस समय मिस यूज़ ऑफ पावर्स के। तो लेकिन चलता रहा, वही मेरे को सीखने का जीवन में मौका मिला और उन चीज़ों से मैं निकला। तो आज मैं बाकी चीज़ें मुझे ऐसी छोटी मोटी लगती हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव मेरा नगर निगम का रहा वहाँ का, पानीपत का। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं यार पार्षद के हाथ में क्या है, कई बार हम सोचते हैं यार हमारी ताकत क्या है, कई बार मेयर ये सोचने लग जाता है, कई बार कमिश्नर कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो हम जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर बहुत ताकत है। अगर हम सिस्टम के अंदर अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते जाएंगे तो हर आदमी में ताकत है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं, निर्वाचित पार्षद भी हैं। अगर हमने अपनी ईमानदारी से ईगो को एक तरफ रख के जन समस्याओं को उठाना शुरू किया, बात रखनी शुरू की, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, कई बार हम विपक्ष वाली भूमिका में आ जाते हैं। वैसे हरियाणा में दिक्कत है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष भी दूसरे छद्म नामों से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाता है। अपने नाम से मुझे नहीं लगता कोई विपक्ष की पार्टी कोई एजिटेशन करती हो या एजिटेशन खड़ा करती हो। तो कोई हो रही होती है घटना तो उसी के बीच में घुस के वो सोचते हैं कि हमारी हाजिरी लग जाए। ऐसी स्थिति कभी हरियाणा में नहीं रही। हालांकि हम कभी सरकार में नहीं रहे, विपक्ष की भूमिका में भी रहे, लेकिन विपक्ष में भी अपनी जोरदार उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते थे, प्रदर्शन के माध्यम से, मुद्दों को उठाकर बात करके। लेकिन वो चीजें नदारद है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अपनी अंतरकलह से बिल्कुल टूटी पड़ी है, आपस में ही खिंचाव इतना ज्यादा हो गया उनका कि उनको एक आदमी कोई सुझाव देता है, दूसरा उस एजिटेशन पे हाँ नहीं करता। लेकिन चलो वो तो समय की बात है। मैं आप सब लोगों से आज यही प्रार्थना करूंगा कि हमने शपथ ली है पद और गोपनीयता की, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब लोग शपथ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मन में सोच के चलें कि अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से, ईमानदारी मैं मॉनेटरी वे में भी कह रहा हूं कि धन पैसे से दो मन से भाव दूर रह गए। एक और भाव से ईमानदारी क्या है कि आप इश्यूज को एड्रेस ही नहीं करते। कोई समस्या सामने आ गई, यार मेरे करने से क्या होगा, वो भी ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी है कि आप अपना बेस्ट दो किसी भी समस्या को उठाने में, अपनी बात रखने में। इस बात की चिंता ना करो कि मेरा रिजल्ट काम का आएगा या नहीं आएगा। एक काम में रिजल्ट नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, पता नहीं तीसरी चोट के अंदर पत्थर टूट जाए, ये पता नहीं लगता कब पत्थर टूट जाए। तो सरिता कालड़ा जी के परिवार से, विकास कंवर जी के परिवार से, अमनदीप चावला MP साहब का अभिनंदन। थोड़ा पीछे हो जाओ जी। क्या कर रहा है जब मैं आऊँगा थोड़ा नीचे करना, बुक्का नीचे करना थोड़ा जी। आज नामित और निर्वाचित दो कैटेगरी में 3 नामित थे और 1 निर्वाचित है। आज उन पार्षदों ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की और ईमानदारी से काम करने की। आज इस अवसर पर हमारी बहन जो प्रथम नागरिक हैं करनाल की रेणु बाला जी, उनका हुक्म था कि आपने आना है, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी यहाँ पर, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा भावनात्मक कार्यक्रम था, क्योंकि हमारे बीच हमारे पार्षद सुदर्शन कालड़ा जी आज वो नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी, और जो कि रिकॉर्ड मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना है। टोटल पोल वोट का 92% वोट उन्होंने प्राप्त किया है। और इसका श्रेय मैं अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो यहाँ से विधायक भी हैं, उनकी ईमानदार और साफ छवि, उनकी सही नीतियाँ और सही नीयत को श्रेय मैं देता हूँ कि लोगों ने एक तरफा मतदान करके एक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। और आज हमारे ब्रिजभूषण गुप्ता जी बहुत सीनियर हमारे पार्षद भी रहे 4 बार, और हमारे जिला अध्यक्ष थे, उनके बेटे दीपक जी और शिव कुमार जी मेरे मित्र, जो खुद भी पार्षद थे, आज उनका बेटा
मनोनीत पार्षद के रूप में बना है। और ज्ञान सिंह चावला जी हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल उस समय करनाल की थी, उसके चेयरमैन थे और मैं पानीपत का था। उस नाते से हमारा बहुत ही आपस में प्रेम भाव भी था। बहुत अच्छे और सरल इंसान है। उनके बेटे भी जेजेपी की तरफ से मनोनीत पार्षद बने। मैं सबको बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरह देखते हैं? कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो समापसी पार्टी है और वो बैसाखियाँ ढूंढती रहती है, कभी लोकदल की, कभी सपा की, कभी बसपा की, अंडर द टेबल समझौते भी करती है। लेकिन कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में वजूद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब हिंदुस्तान में भी वो अपना वजूद खोती जा रही है। अभी अब वेस्ट बंगाल के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त टक्कर दी ममता को, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को जीरो कर लिया। जीरो करके सारे वोट उधर ट्रांसफ़र कराए, कम्युनिस्ट पार्टी ने कराए। तो कांग्रेस का मैं समझता नहीं कि उत्तर प्रदेश में खाता भी खुलने वाला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पंजाब नहीं गए, जबकि वो राजस्थान में, यूपी में जाते रहते हैं, कल भी गए। पंजाब में वो जो खेलते हैं अपने घर के अंदर ही खेलते हैं। किस तरह से अमरिंदर सिंह ने वफादारी उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं समझता हूँ उनके बुरे वक्त के अंदर भी राजीव गांधी थे, इंदिरा जी थी, उनके साथ पीढ़ी दर वफादारी निभाई। लेकिन आज आके उन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया और इस तरह का व्यवहार वो हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के साथ भी करने वाले हैं। ये आपको मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूँ। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, वो वक्त के हिसाब से चलते हैं, उनका कोई वैचारिक नहीं। और आप देखिए कि आज उनका संगठन भी नहीं है। इतने साल में भी आज वो हरियाणा के अंदर अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी बूथ पर, बूथ से नीचे पन्ने तक जाने के लिए प्रयासरत है, कार्यकर्ताओं को बार बार जिम्मेवारी देकर। और आपने जिस तरह देखा, जिस तरह का माहौल था, सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि अभी करनाल के अंदर जो इलेक्शन था, लोगों ने बड़े। भाटिया जी, करनाल की अगर बात की जाए, सरकार ने विकास तो किया, शीरो रूम भी बनाए, टॉयलेट भी बनाए, लेकिन वो 6 साल से बंद पड़े। मैं समझ सकता हूँ कि लोकल कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कमी रही होगी। आप ध्यान दिला रहे हैं तो मैं अभी डीसी साहब से बात भी कर लेता हूँ। जो बंद पड़े हैं तो उनको प्रॉपर मेंटेन करके चालू करना ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूर हो। सरकार प्रयास भी करती है, पार्क भी डेवलप करती है, अच्छे अच्छे संस्थान भी बनाती है। अगर आप आसपास की लोकल समाज, हम सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें तो वो वेल मेंटेन्ड रहते हैं, मेरा ये मानना है। ऐलनाबाद उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या कहेंगे? ऐलनाबाद, पहली बात तो सारा ऐलनाबाद ही पूछ रहे हैं, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं भाई, जिस मुद्दे को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने रिज़ाइन दिया था, अभी वो मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो दोबारा जब आपने रिज़ाइन ही दिया तो अब दोबारा चुनाव, फिर दोबारा उसी विधानसभा में आप जाना चाहते हैं, फिर इस बात का चलो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे मुकाबले में और पूरा मुकाबला और कड़ी टक्कर देगी। परमात्मा ने चाहा तो कमल का फूल खिलेगा। पहले हमारे पास 20 पार्षद थे, उसमें हमारे एक पार्षद भाई सुदर्शन गाड़ा जी की कोविड के दौरान उनको देहांत हो गया था। तो उनके धर्मपत्नी सरिता गाड़ा जी हरियाणा में सर्वाधिक मत 92% प्राप्त करके यहाँ नगर निगम में आई हैं। नगर निगम की तरफ से और हमारी रेणुबाला मेयर जी और संजय भाटिया सांसद जी जो हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह करवाया है। आज शपथ ली है और शपथ के साथ साथ एक वादा करता हूँ, एक जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं सच्ची निष्ठा से और ईमानदारी से निभाऊंगा। और एक खुद से भी और एक समाज से वादा करता हूँ कि हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी एक समाज सेवा के भाव से चौधरी देवीलाल जी के चरणों में चलते हुए बनी थी, जिसका मुख्य तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी मुख्य अतिथि रहेंगे और मुख्य अतिथि हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो जन सेवा के कार्य हैं वो हर एक नींव तक, हमारी नींव जो होती है वो हमारा क्या होता है कि जो गरीब तबका हो गया या जो मजदूर तबका हो गया, कि कोई भी एक जिसको ज़रूरत हो वो हमारी नींव है। कोई भी ज़रूरतमंद आदमी ना रह जाए उन जन सेवाओं से, जो जन सेवाएं सरकार चलाती है। और जो सरकार जन सेवाएं जिस कारण से चलाती है कि हमारी नींव इतनी मजबूत हो
कि कहीं भी हमें कमी ना महसूस हो। हमारा जो विकास दर है या हमारी जो कमियां हैं वो कमियां कहीं उभर कर दिखनी ना शुरू हो, या हमारी कोई कमियां ऐसी नज़र ना आए जिससे कोई भी हमारा एक मजदूर, कर्मचारी, जो हमारा किसान का मेरा वर्ग है, जिससे दुखी हो और दुखी होने का कहीं कारण नजर आए। जिस चीज़ को लेकर जेजेपी बनी थी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कार्य करते हैं, उन्हीं कार्य को लेकर 75% जो नौकरियों का था वादा उन्होंने किया था सत्ता में आने से पहले विपक्ष में रहते हुए, कि 75% जो कर्मचारी होंगे वो हरियाणा के होंगे। उन्होंने अपना वो वायदा कर दिखाया है, और उनका एक वायदा था कि हमारा किसान मजदूर सत्ता में रहते हुए तंग नहीं होगा। आज भी वो अपने वायदे पे कहीं ना कहीं सक्षम है कि हमारा मजदूर, किसान का मेरा तंग नहीं होगा। जब तक वो सत्ता में है तब तक किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और जो जन सेवाओं के कार्य हैं, इसीलिए हमें एमसी भी बनाया गया, तो वो एक वही कार्य कारण है हमारा कि जन सेवाएं हर नींव तक, हमारी मेरे तक, किसान तक, मजदूर तक पहुंचता रहेगा। और जिस दिन आपको लगा और हमें लगा कि हम नहीं पहुंचा पाए, हम सत्ता से दूर जाने का काम करेंगे। और सत्ता में रहते हुए देवीलाल जी का जो कार्य था कि सत्ता सुख भोगने का नहीं, सत्ता एक मेरे मजदूर को खुश रखने का और उन तक जनसेवाएं पहुंचाने का काम है। उन जनसेवा तक जब तक हम सत्ता में हैं तब तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है? सबको मेरी तरफ से, मैं विकास कुमार, स्वर्गीय श्री शिव कुमार तंवर जी का सपुत्र, करनाल का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरे परिवार पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे संगठन का, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समसेवक हूँ। अब मुझे नई जिम्मेवारी मिली है, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी पार्टी के अधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को उठाकर कहीं भी बिठा सकती है। सिर्फ एक ये राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक माना जाए तो ये कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एक पार्टी है। जो आप देखते हैं तो विदेशों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा मान सम्मान होता है। अभी 2 दिन पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का इतनी प्रशंसा की, तो उसके हम सभी भागीदारी है। एक एक कार्यकर्ता और सभी हरियाणा के निवासियों को, सबको मैं बधाई देता हूं, जो प्रदेश के इतने हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री, जिनकी प्रशंसा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इनका भी मैं इसीलिए सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और जो मुझे आज नई जिम्मेवारी दी है, तो मैं इसको, जैसे मेरे पिताजी स्वर्गीय शिव कुमार तंवर जी 10 सालों से निभाते आ रहे थे, और 5 साल मेरी माताजी निर्मल तंवर जी ने भी निभाई, और अब ये जिम्मेवारी संगठन ने, पार्टी ने मुझ पर दी है, तो मैं इसको भी पूरे ईमानदारी से और दिल से निभाऊंगा। जो भी कार्य होगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई भी मुझे कॉल करेगा, कुछ भी काम होगा, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर काम करूंगा और पूरा ईमानदारी से और सच्ची भावना से कार्य करूंगा। बस मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे वार्डवासी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे काला जी को सम्मान मिला वैसे ही मुझे मिला, मैं जनता का प्यार मिला मुझे। जिस तरह से पिताजी का सपना था, पिताजी हमेशा वार्डवासियों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो। उसी तरह हम भी, हमारा कारडा परिवार पूरा वार्डवासियों के लिए हमेशा तैयार रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ वार्डवासी के, एक एक वार्ड के एक एक इंसान का, जिसने मेरे पिताजी को जो सच्ची श्रद्धांजलि दी, वो कभी नहीं भूल सकते। तो बहुत बहुत दोनों मिले।
प्यार, जी क्या कहेंगे? मान और सम्मान दोनों से ये लगता मिले है कि हैं। आज भी इंसानियत हमारे बीच में ही है काल है। डक। उनकी श्रद्धांजलि से लगा कि जैसे वो हमारे उनसे लोग साथ प्यार करते थे। हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। मैं आशा करती हूँ मुझे भी लोग प्यार करेंगे। और आप उनके कामों में खड़े मैं उतरे। हाँ जी, मैं उनके कार्य